हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन जो भी हमने हिस्टोरिकल क्वेश्चन पढ़ा था पिछले इसमें कि आप जैसे किसी आदमी को चाय पीते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि फर्स्ट टाइम चाय किसने पिया था। ऐसे ही ये हमें ये सभी क्वेश्चन टाइम के ऊपर लेके जाते हैं, जो टाइम के नोशन पे लेके चले जाते हैं। बट ये टाइम को हमेशा ईयर और मंथ के टर्म में हम नहीं हमेशा दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये सही में गलत हो जाता है किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी हिस्ट्री को प्रिसाइज कर देना डेट में। टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, people in India did not begin drinking tea one fine day। तो ये बहुत से प्रोसेस के बाद ये जो अभी चल रहा है वो हैपन हुआ है, क्योंकि पीपल इंडिया में एक ही दिन में चाय पीने नहीं लगे। उन्होंने डेवलप किया टेस्ट को, चाय के टेस्ट को समय के साथ। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट टू प्रोसेस सच एज दिस। ये कोई क्लियर डेट नहीं है कि जिसमें हम बता सकें कि किस दिन चाय पीना स्टार्ट किया लोगों ने। इसी तरह ये कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते जब ये ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिशमेंट हुआ इधर, और वैसे ही नेशनल मूवमेंट का भी हम एक फिक्स डेट नहीं बता सकते। और जो चेंजेस हुए प्लेस में, इकोनॉमिकल चेंज और सोसाइटी में जो चेंज हुए वो सब किस दिन हुआ वो डेट नहीं पता है, लेकिन चेंज किस समय में हुआ ऐसे हम बता सकते हैं। तो ये थिंग एक दिन में ही नहीं हो जाते हैं, वो ओवर स्ट्रेच ऑफ टाइम, बहुत समय के बाद ऐसा होता है। तो हम उस टाइम को रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो डेट नहीं बता सकते हैं। हम अप्रॉक्सीमेट पीरियड बता सकते हैं जिसके बाद कोई पार्टिकुलर चेंज विजिबल हुआ। Why then do we continue to associate history with a string of date? फिर भी हम क्यों कंटिन्यू करें, हिस्ट्री को एसोसिएट करें कंटिन्यू डेट्स में। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। इसका एक रीज़न है जो कि है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। क्योंकि एक समय था जब हिस्ट्री अकाउंट होता था बैटल्स और बड़े बड़े इवेंट्स का। इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। ये उनके पॉलिसीज और रूलर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा अकाउंट देते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर ए किंग वाज क्राउन्ड। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ये किस ईयर में किंग, कोई भी रूलर कब किंग बना, किस साल में उसकी शादी हुई, किस साल में उनके बच्चे हुए, और किस साल उन्होंने पार्टिकुलर कोई वार लड़ा, फिर किस साल उनका डेथ हुआ, और उसके बाद कौन से रूलर उस थ्रोन पे आए। इतना सब कुछ मेंटेन रहता है उस पर। फॉर इवेंट सच एज दिस स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड historians such as these कुछ इवेंट्स
इसमें स्पेसिफिक कुछ इवेंट होते हैं ऐसे जिसमें स्पेसिफिक डेट्स डिटरमाइन होते हैं, पता होते हैं, लेकिन इन हिस्ट्रीज इसके ऊपर डिबेट है, डेट के ऊपर। ये डेट के ऊपर का डिबेट कंटिन्यू होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, हिस्टोरियंस नाउ, आपने जैसा कि देखा होगा हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में पास्ट 2 years के, जिसमें कि हिस्टोरियंस अब लिखने है कि अपने होस्ट के बारे में लिखने लगे और होस्ट के इश्यूज़ के बारे में और उन दूसरे कुछ अपने जो मन में प्रश्न होते थे उन सबको लिखने लगे हिस्टोरियंस। फिर वो देखते थे कि कैसे अपने लिवलीहुड को वो चाहते हैं हिस्टोरियन पीपल उस समय में, तो ये सब देखते थे वो। उसके बाद वो क्या उपजाते थे और खाते थे ये सब लिखते थे वो, और सिटीज़ कैसे डेवलप हुए और मार्केट कैसे आया ये सब, और किंगडम कैसे फॉर्म हुए और न्यू आइडियाज़ कैसे स्प्लिट होते हुए, और कल्चर और सोसाइटी हमारा कैसे चेंज हुआ। विच डेट, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट एज इम्पोर्टेंट, हम किस क्राइटेरिया पे, किस डेट को किस क्राइटेरिया पे इम्पोर्टेंट माने। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ पास्ट। हम जो डेट सेलेक्ट करते हैं वो डेट अराउंड मतलब उसके आसपास के होते हैं, विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ पास्ट, जो कि हमने अपने स्टोरी को, पास्ट की स्टोरी को जो कंपोज किया है उसके अराउंड के होते हैं। आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ऑन, इम्पोर्टेंट नहीं होते अपने ऊपर। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। ये वाइटल हुए क्योंकि हम फोकस किए एक पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स पे। अगर हमारा इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हमारा फोकस चेंज होता है स्टडी का, अगर हम स्टार्ट करते हैं न्यू इश्यूज़ के ऊपर ढूंढना, तो न्यू सेट ऑफ डेट्स हमारे सामने में अपीयर हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हिस्ट्री जो रिटन होते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा इंडिया में, उसमें जो रूल होता है गवर्नर जनरल का वो इम्पोर्टेंट होता है। द हिस्ट्री बिगेन विथ द रूल ऑफ फर्स्ट, उन लोगों का हिस्ट्री स्टार्ट होता है फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूल से। उसके बाद वैरन हास्टिंग के रूल से, और इंड होता है लास्ट जो वाइसराय थे उनके लॉर्ड माउंटबेटन, उनसे। सेपरेट चैप्टर में हम वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर हेस्टिंग्स, हम दूसरों के डीड्स को पढ़ेंगे, जैसे कि हो गए हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंक, डालहौसी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। It was a seemingly never-ending succession of governor generals and viceroy. ये जैसा लगता है कि कभी इंड नहीं होगा गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का, ये सक्सेसिव
सक्सेसर का जो ये है वो इंडी नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। फिर जितने डेट्स हैं हिस्ट्री में वो ऑल डेट्स इन द हिस्ट्री बुक वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज। जितने भी बुक हैं, डेट हैं हिस्ट्री बुक में, वो सब लिंक है इन्हीं पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, उनके एक्टिविटीज़, पॉलिसीज और अचीवमेंट्स के ऊपर। इट वाज एज इफ देयर वाज अ नथिंग आउटसाइड देयर लिव्स दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। ये एक तरह से ऐसा था कि जैसे हमारे लिए उनके जीवन के अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं है जानने के लिए। उसके बाद क्रोनोलॉजी जो था उनके लाइफ का, सो डिफरेंट चैप्टर में मार्क है हिस्ट्री के, ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री में। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे? क्या हम इसे अलग तरह से नहीं लिख सकते हैं इस पीरियड के हिस्ट्री को? हम कैसे फोकस करेंगे एक्टिविटीज़ पे अदर ग्रुप्स के और क्लासेस जो हैं इंडियन सोसाइटी में, इस फॉर्मेट के विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। हम कैसे इस फॉर्मेट में जो हिस्ट्री है गवर्नर जनरल की हिस्ट्री में, जब हम लिखेंगे हिस्ट्री या स्टोरी, हम डिवाइड करेंगे किसी भी चीज़ को, उनके हिस्ट्री को चैप्टर्स में। हम ऐसा क्यों करते हैं? इस कारण कि हर एक चैप्टर को कुछ इम्पोर्टेंस मिले। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। एक स्टोरी हो गया जो कि कुछ सेंस बनाता है और फॉलो होता है। इस प्रोसेस में हम फोकस करते हैं सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को जो कि हम हेल्प करते हैं शेप करने में स्टोरी जो हम बता रहे हैं, उनको शेप करने में हमें हेल्प करते हैं। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. लाइफ जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल का, एक्टिविटीज़ जो है इंडियंस का, वो सिंपली फिट नहीं होता है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, स्पेस नहीं है। व्हाट देन वी डू? फिर हम क्या करें? क्लियर है कि हमें इसको एक अदर फॉर्मेट चाहिए हम हमारे हिस्ट्री के लिए। इसका मतलब है कि पुराने डेट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा जो कि पहले था। एक नया सेट ऑफ डेट आएगा जो कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जानने के लिए। तो बस आज का टॉपिक यही ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें उन सब फ्रेंड्स के साथ जो अपने एकेडमिक्स को अच्छा करना चाहते हैं और आगे में सी अदर स्कूल्स की तैयारी करना चाहते हैं। उन सभी के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और हम ऐसे ही सभी शॉर्ट्स में हम फैक्चुअल वीडियो भी आ रहे हैं। उन फैक्चुअल वीडियो, वो फैक्चुअल वीडियो जैसे आप फैक्ट्स देखते होंगे, इस सब बुक में साइड सब में दिया रहता है, तो आपको उनमें से एक भी फैक्ट्स याद नहीं होगा, लेकिन वही आप शॉर्ट्स पे जो फैक्ट्स देखते हैं वो आपको याद रहते हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए हम
फैक्ट्स वाली वीडियो आ रहे हैं शॉर्ट्स पे, जो कि आपको याद हो जाए, याद करने में आसानी होगा और आप सही से समझ पाएंगे। तो उन फैक्ट्स वाली वीडियो को देखने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि और साथ में जो भी किसी कोई का नोटिफिकेशन निकलता है हम वो भी डाल देते हैं, तो उन नोटिफिकेशंस को पाने के लिए भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।